हेलो प्यारे बच्चों, आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है नाभिक, दैट इज़ न्यूक्लियाई। इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 9। बच्चों आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिव विघटन की एक समीकरण निकाली थी कि रेडियो एक्टिव विघटन किस दर से होगा। भिन्न भिन्न पदार्थों में विघटन की दर भिन्न भिन्न होगी, यानी कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ धीरे धीरे विघटित हो रहे होंगे, कुछ बहुत तेज़ी से विघटित हो रहे होंगे। ठीक है ना बच्चों। तो हमने ये बताया था बच्चों पिछले लेक्चर में, जो हम पढ़ के आए अब तक, हमने ये बताया था कि विघटन की दर जो है -dN/dt वो प्रोपोर्शनल होती है उस समय पदार्थ की कितनी मात्रा है। किसी समय विघटन की दर, यानी विघटन की दर भिन्न भिन्न समयों पर भी भिन्न भिन्न होगी। शुरुआत में जब बहुत ज़्यादा परमाणु होंगे, अविघटित परमाणु या नाभिक, तब बहुत तेज़ी से होगी क्योंकि इसके अनुक्रमानुपाती है। जैसे जैसे ये मात्रा विघटित होती जाएगी, कम होती जाएगी, अविघटित नाभिक कम होते जाएंगे, नाभिकों की संख्या, बचे हुए नाभिकों की संख्या कम होती जाएगी, दर उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो पॉइंट्स हमने कल पढ़े थे उनको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और हमने ये भी बताया था कि ये जो dN/dt है, ये जो -dN/dt माइनस इसलिए आया है क्योंकि नाभिकों की संख्या घट रही है, क्योंकि नाभिक विघटित तो होते जा रहे हैं। जैसे पहले 100 नाभिक थे, 20 विघटित हो गए, 80 रह गए, 80 के बाद 60 रह गए, 40 रह गए, 30 रह गए, 20 रह गए, घटते जा रहे हैं ना। तो जितने कम होते जा रहे हैं उतने ही दर से विघटन कम होता जा रहा है, यानी विघटन की दर उतनी ही कम होती जा रही है बच्चों। तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो वो ज़रूर देखें, तब इस लेक्चर को देखें, क्योंकि अन्यथा उनकी समझ में आज की बात आएगी नहीं। आज का जो लेक्चर है बच्चों पिछले लेक्चर का अगला भाग है एक तरीके से। तो बच्चों जल्दबाजी न करें, पहले हमारा लेक्चर नंबर 8 देखिए, उसके बाद इसको देखना। और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए तो कोई इशू है ही नहीं। तो जो दर है वो उस समय उपस्थित नाभिकों की कुल संख्या के अनुक्रमानुपाती है, और यही दर बच्चों उसकी सक्रियता कहलाती है। उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्या कहलाती है? सक्रियता। ठीक है ना। तो R प्रोपोर्शनल टू N हो गया, और यहाँ हमने बताया था कि ये हो जाता है -dN/dt बराबर λN, एक साइन आएगा। और यहाँ लैम्बडा जो है बच्चों उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का 6 नियतांक होता है, 6 नियतांक, डिके कांस्टेंट। पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ बच्चों, 5 मिनट, तभी बात, क्योंकि थोड़ा सा पहले का ध्यान आ जाएगा तो समझ में आएंगी बातें। तो भिन्न भिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थों के 6 नियतांक भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए दर भी भिन्न भिन्न होती है। यानी कोई तो बहुत तेज़ी से विघटित हो रहा होता है और कोई बहुत धीमे हो रहा होता है, किसी का माइक्रो सेकंड्स में विघटन हो रहा है तो कोई करोड़ों वर्षों में उसका विघटन हो रहा है। ठीक है ना। बहुत लंबी रेंज है विघटन की, जो दर है उसकी। तो सक्रियता, यानी जिसका जितनी तेज़ी से विघटन हो रहा है, यानी वो रेडियो एक्टिव तत्व तो उतना ही ज़्यादा सक्रिय है, एक्टिव है, और जो स्लोली एक्टिव हो रहा है वो कम सक्रिय है। तो दर ही सक्रियता कहलाती है बच्चों। तो यहाँ अगर -dN/dt की जगह R रखें तो R बराबर हो गया λN, और R0 बराबर λN0। ये एक्सप्रेशन कुछ आपने पिछले लेक्चर में देखे, और हमने इस एक्सप्रेशन से इसको इंटीग्रेट करके रेडियो एक्टिव विघटन की समीकरण निकाली थी, N बराबर N0 e⁻⁻t। अब बच्चों पता नहीं पिछले लेक्चर में ये इक्वेशन कितनी आई थी, लेकिन अब हम इसको A नाम दे देते हैं। आप वही नाम देना, पिछला टॉपिक ही चल रहा है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ आप वो नाम देना जो पीछे, अब मैंने तो हटा दी बोर्ड से, अब मुझे नहीं ध्यान बच्चों के इस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दिया था। तो बच्चों भिन्न भिन्न रेडियो एक्टिव तत्वों की सक्रियताओं में बहुत भिन्नता है, मैंने भी बताया। ठीक है ना, कि बहुत भिन्नता है, अलग अलग
अलग अलग रेडियो एक्टिव तत्वों की सक्रियताएं अलग अलग हैं, उनके विघटित होने की दर अलग अलग हैं। कोई बहुत तेज़ी से विघटित हो रहा है, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई उससे कम, और कोई बहुत धीरे धीरे विघटित हो रहा है। तो इस गुण का, इस सक्रियता का, उस विघटन की दर का मापन कैसे करेंगे, उसकी माप क्या है, उसका मापदंड क्या है? तो बच्चों उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। इसी बात को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स आज पढ़ने हैं। तो वो एक पैरामीटर है अर्ध आयु। इस अर्ध आयु से उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर के बारे में पता चलता है, अर्ध आयु। तो आज का टॉपिक बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं, अर्ध आयु, हाफ लाइफ। ये पढ़ना है आज का टॉपिक, यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों। ये हमने थोड़ा सा रिवाइज कराया था। तो बच्चों अर्ध आयु क्या है? अर्ध आयु वो समय है बच्चों जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाएगा। समझ रहे हैं? या ये कह लें कि उसमें ऐसा, मतलब वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थों के कुल नाभिकों की संख्या जितने समय में घट के आधी रह जाएगी, यानी आधों का विघटन हो जाएगा, आधे बचे जाएंगे। ठीक है, तो वो समय क्या कहलाएगा? अर्ध आयु। तो इस बात को लिख लें बच्चों, हैं? हवा में हो गई बात। वह समय, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ या किसी वह समय जिसमें किसी, भाषा सही बन जाएगी, रेडियो एक्टिव पदार्थ के अविघटित नाभिकों। अब बच्चों नाभिक होता तो परमाणु में ही है, तो कुछ किताबों में यहाँ परमाणु भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज न हो। अविघटित नाभिकों की संख्या या शेष नाभिकों की संख्या एक ही बात है। प्रारंभिक, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों, ये प्रारंभिक है, आप लिख लेना, इतना तो ध्यान रहेगा। प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का, उस रेडियो एक्टिव बच्चों में ऐसे ही लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये रेडियो एक्टिव है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कहलाती है। अर्ध आयु कहलाती है, यानी वह समय जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के अविघटित नाभिकों की संख्या प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाती है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कहलाती है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। जैसे मान लो प्रारंभ में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 100 नाभिक थे, उदाहरण के लिए, तो बहुत कम संख्या बता रहा हूँ मैं, बहुत नाभिक होंगे ना बच्चों, ठीक है ना, नाभिक तो बहुत होंगे। एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्या बात कर रहे थे बच्चों हम, कि जैसे किसी समय प्रारंभ में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 100 नाभिक थे और 20 सेकंड में 50 रह गए, आधे रह गए, यानी 50 विघटित हो गए, 50 अविघटित बचे, यानी शेष रह गए 50, आधे रह गए। कितने समय में? 20 सेकंड में, तो उसकी अर्ध आयु 20 सेकंड होगी। किसी रेडियो एक्टिव तत्व में 100 पदार्थ थे, वो 100 किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 100 नाभिक थे, 1600 वर्षों में
50 रह गए, 50 विघटित हो गए, आधे विघटित हो गए 1600 वर्षों में। क्योंकि अर्ध आयु बच्चों अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों की अलग अलग होगी, किसी की सेकंड में होगी, किसी की सेकंड के भी बहुत छोटे से टुकड़े में होगी, किसी की करोड़ों वर्षों में भी हो सकती है। तो जितने समय में आधे रह गए, तो मान लो 1600 वर्षों में 100 के 50 रह गए, तो अर्ध आयु कितनी हो गई? 1600 वर्ष हो गई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जितने समय में नाभिक आधे रह जाएं, ठीक है ना, वो समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु। तो इसका एक एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं। हमने रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम पढ़ा, तो उसमें हमने समीकरण निकाली रेडियो एक्टिव। अब आप, मेरे पास समीकरण का नंबर नहीं है, इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है कि रेडियो एक्टिव क्षयता समीकरण से हमने क्या पढ़ा? n बराबर n0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है ना। इसको अब मैं डाल देता हूँ। अब इस इक्वेशन में अब देखें, t बराबर 0 पर प्रारंभ में, यानी प्रारंभ में नाभिक कितने थे? n0 थे, ठीक है। n क्या है? अविघटित मात्रा। तो t बराबर 0 पर n0 थी। आफ्टर टाइम t टाइम पर कितने रह गए? t टाइम के बाद, तो मान लीजिए अर्ध आयु, इसको हम लिख देते हैं, इसे t हाफ से निरूपित करते हैं। उस समय को किससे निरूपित करते हैं? हाफ का गुणा नहीं हो रहा, ये उसका, इसमें इस कहते हैं ना सफिक्स और प्रीफिक्स, उसके साथ लगा हुआ है, जैसे x1 x2 x3 लिखते हैं। हाफ इसलिए क्योंकि अर्धायु है, t हाफ से निरूपित करते हैं। तो बच्चों t हाफ समय बाद, यानी जब t बराबर कितना हो गया? t हाफ, तो मात्रा कितनी रह गई? आधी, यानी n का मान कितना रह गया? n0/2। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम ये कंडीशन लगाएं, इसको थोड़ा दूर लिखूं, यानी जब t बराबर 0 था तो उस समय नाभिक कितने थे? n0 थे। और इतने समय पर t समय, जब t हाफ समय अर्धायु के बराबर है, तो आधे रह जाने चाहिए। तो ये मान यहाँ रखते हैं उपर्युक्त समीकरण में रखने पर। इस समीकरण में रख दें तो n की जगह बच्चों कितना लिखेंगे? n0/2। आधे रह गए कब? जब ये समय कितना है? t हाफ, ठीक है। n0 से n0 कैंसिल हो गया, तो e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ बराबर 1/2, या उल्टा कर दें तो e की पावर लैम्डा t हाफ बराबर 2। लॉग ले लें बच्चों, तो यहाँ कितना रह गया? लॉग लीजिए, तो लॉग बेस ई है, ई की पावर लैम्डा टी हाफ बराबर log 2 बेस ई। तो ये रह गया लैम्डा टी हाफ log ई बेस ई बराबर log 2 बेस ई। अब देखें, किसी भी संख्या का लॉग उसी आधार पर, अगर आधार और संख्या सेम है तो उसका मान 1 होता है। तो इधर रह गया लैम्डा टी हाफ बराबर log 2 बेस ई, और इसका मान होता है बच्चों, log 2 का ई बेस पर मान होता है 0.693। तो लैम्डा टी हाफ इतना आ गया। तो टी हाफ बराबर कितना हो गया? 0.693 बटे लैम्डा। इतना आ गया बच्चों, ये अर्धायु का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें ये नहीं समझ आया,
तो देखिए हम जो टेबल देखते हैं बच्चों, यहाँ मैं समझा देता हूँ इस बात को अलग से। हम जो टेबल देखते हैं वो 10 बेस पर होती है। तो जब ई बेस को 10 बेस पर बदलते हैं बच्चों तो 2.3026 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये log 2 ई बेस की जगह 10 हो जाता है और इसका मान आपको पता है। तो 2.3026 इंटू इसका log 2 का मान 10 बेस पर आप सारणी से देख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में जो log टेबल होती है वो 10 बेस पर होती है। तो ई बेस को हमने इतने से मल्टीप्लाई करके 10 बेस में बदल दिया और इसको टेबल से देखोगे तो log 2 की वैल्यू अब आप 3010, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.6931 ये आएगा। इतनी डिजिट तक हमने छोड़ दिया है उसको। बात समझ रहे हैं बच्चों? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सा रिलेशन निकालेंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा बच्चों। तो अभी आपने देखा कि अर्ध आयुकाल क्या होता है, यानी टी हाफ समय में, यानी एक अर्ध आयु में जो पदार्थ की मात्रा है वो प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, यानी n0/2 रह जाती है। यही तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। प्रारंभ में t बराबर कब है, ये t बराबर 0 पर जो मात्रा थी वो n0 थी। t बराबर 0 पर n0 थी, t बराबर इतने पर वो रह गई n0/2, यानी आधी रह जाएगी एक अर्धायु में। तो इससे हम एक रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं कि t बराबर जब 0 है बच्चों, यहाँ स्टार्टिंग से करता हूँ मैं, तो जो नाविकों की संख्या है n0 है। एक अर्ध आयु के बाद 1 t हाफ के बाद ये मात्रा कितनी रह गई, n0/2 रह गई। अब विघटन काल हमने कर दिया 2 अर्ध आयु, यानी जब जब 2 अर्ध आयु बीत चुकी होंगी, यानी एक अर्ध आयु पर तो इसका आधा हो गया। अब अगली अर्ध आयु में इसका भी आधा होगा, तो n0/2 का आधा करेंगे, नीचे 2 का गुणा करेंगे आधा करने पर, तो n0/4 हो गया। 3 अर्ध आयु काल जब हो जाएंगे, यानी विघटन काल जब इतना हो जाएगा, तो मात्रा कितनी शेष रह जाएगी, n0/8, इसकी भी आधी। तो देखें बच्चों विघटन की दर धीरे धीरे घटती जा रही है, n0/8 हो गई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से एक अर्ध आयु पर n0/2 रह गई थी, तो n0/2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं n0/2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं n0/2 की पावर 3, और जब 0 थी तो इसको लिख सकते हैं n0/2 की पावर 0। तो जितने अर्ध आयु काल हैं उतनी ही यहाँ पर पावर आ रही है बच्चों। तो ऐसे ही जब n अर्ध आयु हो जाएंगी, कितनी, n अर्ध आयु, यानी जब t बराबर हो जाएगा बच्चों n अर्ध आयु काल के बराबर समय, तो पदार्थ की मात्रा कितनी रह जाएगी, या नाविकों की संख्या कितनी रह जाएगी, n0/2 की पावर n। तो ये फार्मूला आ गया बच्चों, यानी इतने परमाणु अविघटित रह गए शेष, यानी t बराबर n इंटू टी हाफ पर फॉर्मूला बन गया, t बराबर n इंटू टी हाफ पर शेष परमाणुओं की संख्या या नाविकों की संख्या कितनी रह गई, अविघटित नाविकों की संख्या रह गई n0/2 की पावर n। क्लियर? इससे न्यूमेरिकल्स हल होंगे बच्चों, यानी विघटन काल t, ये अर्धायु, टी हाफ क्या है, अर्धायु, ये अर्धायु कालों की संख्या, यानी कितनी अर्धायु हुई हैं, 2 हुई हैं या 3 हुई हैं। अब मान लो कभी अर्ध आयु कालों की संख्या निकालनी हो n, तो अर्ध आयु कालों की संख्या n बराबर टोटल टाइम जितना भी विघटन काल है उसमें भाग कर देंगे एक अर्ध आयु काल का, तो ये पता चल जाएगा कि उतने समय में कितने अर्ध आयु काल हो चुके हैं। उसी से फिर यहाँ लगा कर हम अविघटित शेष बचे हुए नाविकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए ना बच्चों? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं
एक न्यूमेरिकल करते हैं, अभी इनका उपयोग हो जाएगा बच्चों, समझ जाएंगे आप। तो देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं कि रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। ईयर लिख देता हूँ मैं, वर्ष को ईयर, 1600 ईयर्स है। कितने समय में, यानी विघटन काल पूछा है, यानी टी पूछा है, टी कितने समय में, कितने समय में इसका 3/4 भाग विघटित हो जाएगा। ये तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अर्ध आयु 1600 वर्ष है, यानी टी हाफ कितना है बच्चों, 1600 वर्ष। अगर मैं प्रारंभिक मात्रा n0 मान लूँ तो विघटित मात्रा कितनी हो गई, 3/4 भाग विघटित होना है। विघटित मात्रा 3/4 कह रहा है ना, 3n0/4 हो गई, यही तो हुआ। तो शेष अविघटित मात्रा, क्योंकि ये जो n है अविघटित बचे हुए शेष नाभिकों की संख्या है, तो इस फॉर्मूले में ये ध्यान रखेंगे, ये विघटित हो गए हैं वो नहीं है, जो बचे हैं इतना रह गया है। अब तो हमें रह कितना गया, इतना तो विघटित हो गया। तो अविघटित मात्रा कितनी हो गई, अविघटित मात्रा n बराबर कितनी हो गई बच्चों, यानी n0 थी और उसमें से 3n0/4 6 हो गई, विघटित हो गई, तो n कितनी रह गई, n0/4 ये आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, n बराबर n0/2n, तो n की जगह अब n0/4 रखेंगे बच्चों, तो बराबर n0/2n। इस 4 को 2 के फॉर्म में बदलना है, 2 का वर्ग बराबर n0/2n। n0 से n0 काट भी सकते थे, तो ये तो ऊपर सेम है ही, काट भी दो चाहे मत काटो। यहाँ कंपेयर करें तो n की जगह कितना है 2, यानी 2 अर्ध आयु काल हो गए और 1 अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है। तो विघटन काल निकल आया कितने समय, काल 2 अर्ध आयु हो गई बच्चों। तो विघटन काल t बराबर, इसी से तो निकालोगे n × t हाफ, यानी 2 अर्ध आयु यानी 3200, 1 अर्ध आयु 1600, 2 हो जाएंगी 3200 हो गई, 2 × 1600 बराबर 3200 वर्ष। बात समझ रहे हैं ना बच्चों। बत्तीस 3200 वर्ष आ गए। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स में एक्सप्रेशन काम आएंगे बच्चों। तो अब यहाँ बता दें बच्चों, जो विघटन काल है या जो विघटन की दर है, हमने पढ़ा कि एक एक्सप्रेशन हमने पीछे पढ़ा कि n बराबर n0 e⁻⁻t, उसके विघटन की दर यानी सक्रियता पड़ी r बराबर r0 e⁻⁻t, इस तरीके के सूत्र पढ़े। तो यानी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हम ये जो अर्ध आयु पढ़ रहे हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ 1600 वर्ष पढ़ी, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि भिन्न भिन्न रेडियोएक्टिव पदार्थों की अर्ध आयु में बहुत बड़ी भिन्नता है। कुछ की अर्ध आयु सेकंड से भी बहुत छोटा, जैसे उदाहरण के तौर पर पोलोनियम का एक समस्थानिक लेते हैं, पोलोनियम का एक समस्थानिक है बच्चों, पोलोनियम 84,214। इसका जो अर्ध आयु काल टी हाफ है बच्चों, वो 10⁻⁻5 सेकंड है, 10⁻⁻5 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख
1 सेकंड का 1,00,000वां भाग, यानी 1 सेकंड के 1,00,000 टुकड़े कर दें तो जो एक टुकड़े का समय है वो, यानी कितना अर्धायु काल कितना कम है। किसी का इतना कम है और किसी का बहुत ज़्यादा है, करोड़ों अरबों वर्षों में है। जैसे कि हम यूरेनियम का एक समस्थानिक लेते हैं, यूरेनियम 92 238, इसका जो हाफ लाइफ टाइम है, अर्धायु काल है बच्चों, वो है 4.5 × 10⁻⁹ वर्ष। कितनी बड़ी संख्या हो गई, इसका अर्धायु काल कितना हो गया, इसको लिख के देखेंगे तो ये कितना आएगा। 10⁻9 है तो 45 पर 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ष। यानी जब इतने वर्ष हो जाएंगे, मान लो किसी नमूने में, उदाहरण के लिए यूरेनियम 92 U238 के किसी नमूने में 100 नाविक हैं, तो 100 नाविक से 50 का विघटन इतने वर्ष बाद हो पाएगा, 100 से 50 इतने वर्ष बाद हो पाएंगे। यानी विघटन की दर कितनी स्लो है। हाफ लाइफ टाइम जितना ज़्यादा है, लैम्ब्डा उतना ही कम होगा, लैम्ब्डा उतना ही कम होगा, लैम्ब्डा उतना ही कम होगा। तो ये ऊपर नेगेटिव है ना बच्चों, तो लेस नेगेटिव, यानी लेस नेगेटिव ज़्यादा, यानी ये संख्या देखो, अभी हमने बताया कि टी हाफ बराबर, यहाँ ऐसे समझ लो, एक रिलेशन निकाला था, ऐसी सुन लो, टी हाफ, या यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लैम्ब्डा। तो उल्टा अनुपात है ना लैम्ब्डा और टी में, लैम्ब्डा निकालोगे तो 0.693 बटे कितना, बटे टी हाफ। तो टी हाफ जितना ज़्यादा होगा, लैम्ब्डा उतना ही कम होगा बच्चों, समझ रहे हैं। तो लैम्ब्डा उतना ही कम होगा तो जो सक्रियता है वो उतनी ही कम होगी, यानी दर उतनी, यानी विघटन बहुत धीरे, बहुत ज़्यादा हो गई। उसके विघटन की दर सक्रियता RdN/dt से निकालते हैं, अभी बताई थी। चलिए खैर कंफ्यूज मत होइए। तो हम ये कह रहे थे कि भिन्न भिन्न तत्वों, भिन्न भिन्न रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्धायु काल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना, कहीं करोड़ों। हाँ, ये संख्या हुई कितनी, कितने वर्ष हुए बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 4 अरब 50 करोड़ वर्ष में आधे किसी सैंपल में से, यूरेनियम के किसी सैंपल में से आधे नाभिक विघटित होंगे। तो विघटन बहुत धीरे धीरे हो रहा है ना, बहुत स्लो, तो प्रोसेस स्लो हो गई बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब आपको एक ग्राफ प्लॉट करके इसको समझाते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि मान लीजिए हम ये इधर एक्सिस पर हम ले रहे हैं शेष अविघटित नाभिकों की संख्या, और इधर ले रहे हैं समय। इस एक्सिस पर ले रहे हैं टाइम, और इस एक्सिस पर ले रहे हैं अविघटित नाभिकों की संख्या n, इस पर n ले रहे हैं। तो प्रारंभ में जब t बराबर 0 था बच्चों, तो मान लीजिए नाभिक कितने थे, n0, किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में n0 थे। तो एक अर्धायु काल मान लो यहाँ तक है, इतना टाइम एक अर्धायु काल है, टी हाफ। तो बच्चों इतने टाइम पर इसके आधे रह जाएंगे, यानी इस लाइन का आधा कर दें। जैसे मान लो ये लाइन 10 सेंटीमीटर की हो तो 5 सेंटीमीटर पर निशान लगा दो बीचों बीच में, यानी n0/2 रह गए बच्चों यहाँ, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, आगे बढ़ाएं, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से लंब गिराएं, यहाँ से लंब ऊपर को खींचा, और यहाँ ये पॉइंट मिल गया ग्राफ का, ठीक है। जब 2 अर्धायु काल हो जाएंगे, यानी यहाँ आ गए 2t हाफ हो गए, यहाँ
तो अब इतने का आधा होगा, यानी अब ये 5 की है, 2.5 पर 1 पॉइंट लगा दो, यानी ये हो गया एन नॉट का आधा, यानी एन नॉट अपॉन 4। तो इतने टाइम पर हमें देखना है पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अब 3t हाफ पर इस n/4 का भी आधा कर दो, इतने पोर्शन का, इतनी लाइन को आधा यहीं कहीं आएगा, तो n0/8 ये पॉइंट आ गया। एक पॉइंट ये है n0 थे t बराबर 0 पर। एक और हाफ टाइम के बाद, हाफ लाइफ टाइम के बाद 4t हाफ के बाद इसका भी आधा n0/16। यानी देखो पहले तो उतने ही हाफ लाइफ टाइम में, उतने ही समय में इतने विघटित हो गए, फिर अगले 2t हाफ में इतना विघटन हुआ, फिर इतना कम होता जा रहा है बच्चों, कम होता जा रहा है ना, यानी विघटन की दर कम होती जा रही है, यानी उस रेडियो एक्टिव तत्व की सक्रियता कम होती जा रही है। विघटन की दर ही तो सक्रियता है, यानी अब बहुत स्लो विघटित हो रहा है। तो देखो रेगुलर इंटरवल में यहाँ शुरू में बहुत जो ज़्यादा नाभिक थे, ज़्यादा परमाणु थे, तो बहुत तेज़ी से विघटन हुआ और इतने विघटित हो गए, फिर अगले हाफ लाइफ, अगली अर्ध आयु में इतने ही विघटित हो पाए। ठीक है ना बच्चों, यहीं तक तो हुए इतने, यानी स्लो हो गई विघटन की दर स्लो हो गई, यानी सक्रियता कम हो गई। ठीक है, दर कम हो गई, सक्रियता कम हो गई। तो इन पॉइंट्स को अगर मिलाएं बच्चों तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, और यही चरघातांकी ग्राफ होता है। फ्री हैंड खींचेंगे तो इस तरीके और इनफाइनाइट टाइम के बाद शून्य हो जाएगा, है ना। और ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? रेडियोएक्टिव विघटन की इक्वेशन क्या है? एक्सपोनेंशियल कर्व है, n बराबर n0 e⁻⁻ को शो कर रहा है बच्चों। या सक्रियता का ग्राफ देखोगे तो सक्रियता पहले इतनी होगी, फिर सक्रियता भी घटती जा रही है, क्योंकि सक्रियता भी यही होती है, इसी फॉर्म में होती है, उसी रूप में होती है। विघटन की दर कम होती जा रही है बच्चों। तो ये भी आपको एक इंटरेस्टिंग तथ्य मिला, इसका भी एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों ये रहा अर्ध आयु का कॉन्सेप्ट। तो अर्ध आयु के बारे में आप सीख चुके। हमने ये कहा था कि जो भिन्न भिन्न रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु में उनके विघटित होने की दरों में बहुत भिन्नता है। कोई बहुत तेज़ी से विघटित हो रहा है। देखो एक ही तत्व के विघटन की दर भी जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है विघटन की दर भी कम होती जाती है, सक्रियता भी कम होती जाती है, चरघातांकी रूप से कम हो रही है। ठीक है ना, विघटन भी कम हो रहा है ना, जो नाभिकों के बचे हुए नाभिकों की संख्या, ये अभी आपने सीखा इस सब को। तो इसका मापदंड क्या है? और हाँ बच्चों, जो अर्ध आयु है, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? अर्ध आयु की, हाफ लाइफ की। एक बात और सुन लें, ध्यान आ गई मुझे, कि जो अर्ध आयु है बच्चों, किसी एक तत्व की अर्ध आयु जितनी है उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे रेडियम की 1600 वर्ष है तो 1600 ही रहेगी। उसे किसी भी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, किसी फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस से, कि उसका टेम्परेचर बदल दें, उसका प्रेशर बदल दें, कि ये कर दें, ऐसा करने से कोई भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन उसकी अर्धायु में अंतर नहीं ला सकता। तो एक तत्व की अर्धायु नियत है, निश्चित है, जिसकी जितनी है। 1600 वर्ष है तो 1600 वर्ष, किसी की 35 वर्ष है तो 35 वर्ष। ठीक है ना। लेकिन भिन्न भिन्न रेडियोएक्टिव तत्वों की अर्धायु में बहुत बड़ी भिन्नता है। ठीक है ना। और उनकी सक्रियताओं में भी बड़ी भिन्नता है। इसीलिए बच्चों, इसीलिए हम उसके पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं। उसका मापदंड हमने पढ़ा हाफ लाइफ। अब एक दूसरा मापदंड और है, अभी हमने पढ़ी अर्ध आयु, और अब बच्चों पढ़ने जा रहे हैं औसत आयु, किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु। औसत आयु, एवरेज लाइफ। लेकिन बच्चों
तो ये 2 पैरामीटर्स सीखने थे हमें आज, लेकिन आज हमने यही पढ़ पाए, आज हम इसी को सीख पाए बच्चों, क्योंकि इसको पढ़ाएंगे बच्चों तो इतना ही समय और लगेगा। तो इस पैरामीटर को पढ़ेंगे बच्चों हम कल के लेक्चर में कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु क्या होती है। लेकिन आप ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ के आना बच्चों, तभी अगले लेक्चर में हम आपको इस औसत आयु को, जो दूसरा पैरामीटर, दूसरा मापदंड है रेडियो एक्टिव पदार्थों के भिन्नताओं, रेडियो एक्टिव पदार्थों का जो गुण है कि भिन्न भिन्न तत्वों की विघटन की दरें भिन्न भिन्न हैं, उनका अगला पैरामीटर औसत आयु, इसको पढ़ेंगे बच्चों कल के लेक्चर में, क्योंकि आज का लेक्चर लेंदी हो रहा है और आप लोगों को शिकायत रहती है कि सर इतना बड़ा वीडियो मत बनाया करिए। तो बच्चों ढंग से मन लगा के इसको पढ़ के आइएगा, और कल जब ये लेक्चर देखो तो ये पिछले लेक्चर का रिवीजन ज़रूर करके आइएगा। आपने कॉपी पर जो नोट्स बनाए हैं, उसको जो स्क्रीनशॉट लेके लिखा है, उस सब को पढ़ के आइएगा, तब हम बात करेंगे औसत आयु की बच्चों। तो ओके, मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ, एवरेज लाइफ के साथ। तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।